On January 4, 2012, 4chan नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इमेज अपलोड होती है। Hello, we are looking for highly intelligent individuals. To find them, we devise a test. अब जिस यूजर से ये मैसेज आया था उसका नाम था सकाड़ा 3301। अब एक लौती सिंगल इमेज दुनिया के सारे लोगों को सबसे बड़ी पजल हंट के लिए मजबूर करने वाली थी। एंड लिटरली जब ये पजल सॉल्व होते हैं एंड उसके एंड में और एक पजल मिलता है और एक साइकिल की तरह है। और आज तक किसी को नहीं पता कि सकाड़ा 3301 एक सिंगल पर्सन था या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इल्यूमिनाटी। एंड वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो कुछ खाने के लिए लेके बैठ जाओ एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के ज़्यादातर लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं एंड कुछ देर बाद जो बाकी के बचे हुए लोग जो थे इसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस इमेज के अंदर स्टिग्नोग्राफिक तरीके से मैसेजेस डाले गए थे, जो कि एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से तुम किसी भी इमेज के अंदर अपना डाटा डाल सकते हो। इस इमेज के अंदर जितना भी डाटा था वो दरअसल साइफर टेक्स्ट में था एंड जब उसे डीकोड किया गया तब एक URL मिला। अब ये वाला URL उन्हें एक इमेज की तरफ ले गया जो कि दरअसल एक ट्रोल था। जब ये डीको इमेज मिला तो पजल हंटर्स को यही लग रहा था कि सकाड़ा 3301 इतना भी चूतिया बंदा नहीं है जो कि किसी भी इमेज को ऐसे ही दे दे। एंड ये बात सही भी थी, क्योंकि जब इस इमेज को आउटगेस के अंदर डाला गया तब उसके अंदर हिडन डाटा मिला। वो असल में एक URL था एंड जो कि हमें सब रेडिट पे ले गया, जो कि हमें ले गया इन चीज़ों की तरफ जिससे हमें कुछ पता नहीं चलने वाला था। लेकिन कुछ स्मार्ट यूजर्स ने इसे डीकोड करके ये पता लगा लिया कि ये दरअसल एक बुक मेंशन की गई थी, जिसे हम डीकोड करने पे हमें एक नंबर मिला एंड उस नंबर पे कॉल करने पर एक रिकॉर्डेड वॉइस प्ले होती थी। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. अगर तुमने इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या कहा गया है। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर हमें एक प्राइम नंबर बताया गया जो कि था 3301, जो कि फर्स्ट इमेज के अंदर था। अब हमें उसी इमेज के अंदर से ढूंढना है 2 प्राइम नंबर्स एंड उसको इन चीज़ों से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन 3 नंबर से। एंड दरअसल वो 2 बचे हुए नंबर्स दरअसल उस इमेज के डेसिमल्स थे। एंड जब इन 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर्स मिलते हैं उनके एंड में .com लगा देना, जो कि एक टॉर लिंक में बदल जाती है। एंड जब उस लिंक को ओपन किया गया तब एक वाइट इमेज मिली। उस इमेज में लिखा था You have done well, now the real works begin। एंड बहुत सारे पजल्स थे वहाँ पे एंड जिन्हें सॉल्व करने पे कुछ रियल लाइफ एड्रेस मिले। एंड इस समय पे पजल हंट खत्म हो चुका था क्योंकि सकाड़ा ने खुद से मैसेज डाला था एंड उसने ये भी कहा कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगी। एंड हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद 2 पजल्स आए थे शायद से एंड उसका लास्ट पोस्ट ये था। गाइस, इस पजल के अंदर हमें डायरेक्टली एक बुक का नाम मेंशन किया गया है एंड इस बुक के जरिए ही हम इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हुआ इस पजल का? तो अनफॉर्चुनेटली ये पजल कभी सॉल्व नहीं हो पाया एंड इसके पीछे की वजह ये थी कि ये पजल काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। एंड जब इस इमेज को थोड़ा सा डीकोड करने पे पता चला कि सकाड़ा ने इसके अंदर कुछ मैसेजेस डाले गए थे एंड उसमें से एक मैसेज था कि अब से कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एंड ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि अब तक सकाड़ा ने कोई भी मैसेज नहीं डाला। एंड अब सवाल आता है कि सकाड़ा 3301 कौन था? तो दरअसल इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड जो लोग सकाड़ा के साथ काम कर चुके थे उनके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ कम बल्कि फिलोसॉफिकल वे में ज़्यादा था। एंड ये इंटरनेट की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही रह गई। एंड अगर तुम इस वीडियो को अब तक देख रहे हो इसका मतलब कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर करो क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। एंड वीडियो को लाइक भी करो। तो मिलता है अगली वीडियो में।